नमस्ते बच्चों, 7th क्लास मैथ की क्लास। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। उससे पहले मैं आपको जो 2.4 से पहले कुछ बेसिक है वो बता देता हूँ। 2.4 एक्सरसाइज से पहले हमारी दो चीजें दे रखी हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। जो जैसे हम अपनी फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, हम कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/5। तो यहां पर हमें यह पता करना है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.54 यानी इसमें क्या आ गया, जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या आ गया, 0। तो इसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे इसमें टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट तो क्या है, जो रिमाइंडर है वो शुड भी क्या होना चाहिए, 0। यानी जो रिमाइंडर वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0। और जो टर्मिनेटिंग होगी उसमें जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर क्या होगा 1 के बीच में, यानी बिटवीन 0 to 1 ही रहेगा। यानी जो भी आंसर होगा, जो भी हमारे पास यहां पर ये आंसर मिलेगा, ये क्या होगा, ये आंसर की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, एक भी नहीं हो सकती। क्या होगी, 0 to 1, बिटवीन 0 to 1 रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका यहां पर आ गया 2/3। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3। तो 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, 0 और यहाँ पर डेसिमल। अब हमने क्या लिख दिया, 20 बन गया। तो 3 6 जा 18, यहाँ पर फिर 2 आ गया, फिर एक 0 ले ली। अब क्या आ जाएगा, 3 6 जा फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर क्या आएगा, 3 6 जा 18। तो इस तरीके से ये हमारा क्या चलता रहेगा, कभी भी यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो रिजल्ट है वो क्या होगा, विल बी, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन 1, या फिर क्या होगा, यहां पर देखो ये 0.6666 चलता रहेगा। ये वैल्यू हमारी जो होगी, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग के लिए वो वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा जा सकती है। अब जैसे हम देखो, एक लेते हैं हम 3/4 ले लेते हैं, तो ये पता करेंगे कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन वैसे ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इसमें हमें दोनों कंडीशन देखनी है, या तो रिमाइंडर है वो 0 भी होना चाहिए और जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, या तो 1 या 1 से ज्यादा भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर रिमाइंडर डायरेक्ट 0 आ जाता है तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से ये था हमारा इस क्लास का बेसिक। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, उस डेसिमल वैल्यू है और उसको हमें सिंपल वैल्यू में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको, डेसिमल टू सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। जैसे हमारे यहां पर है एग्जांपल 0.5। तो जब हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद क्या है, 5, इसको हमने सिंपल 5 लिख लेंगे। और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 है, तो यहाँ पर एक 0 और ये क्या हो जाएगा, 5/10। अब इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूं 0.56, तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले तो ऊपर वाली वैल्यू
56 लिखेंगे। और जब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के नाम का तो 1 लिख लिया, सिंपल तरीका है, क्या है, इस पॉइंट के नाम का हमने क्या लिख लिया 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है ना, तो क्या आ जाएगी 20। इसी तरीके से जैसे अब मैं लिखता हूं 1.475, क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, सिंपल क्या बन गया 1475। अब इस पॉइंट के नाम का क्या लिखना है बच्चों 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो क्या आ जाएगी 30। इसी तरीके से आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं 23.5608। तो हम पहले ये जो पॉइंट है विदाउट पॉइंट वैल्यू लिखेंगे सारी, उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद 2 and 2 4 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 4 times 0। ये है हमारा सिंपल फ्रैक्शंस में चेंज करना जो डेसिमल वैल्यू थी वो। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वाला जो सम है, उस सम में क्या दे रखा है, कुछ डेसिमल वैल्यूज दे रखी है और हमें पता करना है विच वन इज ग्रेटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट है 0.5 एंड 0.05, इसके 2-3 तरीके होते हैं, आप जो सा भी तरीका आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। जैसे 0.5 है, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 5/100। अब हमें जो डिनोमिनेटर है उसको हमने इक्वल बनाना है, जब हम इसको इक्वल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/10 है, और यहां पर क्या है 100, तो अगर मैं 10 से ऊपर 10 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50/100, और यहाँ पे क्या है 5/100। अब ये और ये 100 हमारा क्या आ गया इक्वल, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल आ गई। तो हमें इस नंबर में से और इस नंबर में से पता करना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसमें चेक करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है 50, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा। एक तो तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या था 0.5 है और यहाँ पर क्या है 0.05। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद जो ये डिजिट्स है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इन डिजिट्स को हम पहले सिंपल सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 0.05 है, यहाँ पर 0.5, तो अगर मैं यहाँ पर भी 0 लगा दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और ये वैल्यू क्या रहेगी 0.5। तो इसमें से अब मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखूंगा, फिर भी हमारा क्या आ गया, जो ऊपर आया था 50/100 और 5/100, तो अब भी क्या हो गया ये बड़ा। और तरीका क्या हो सकता है, यहां पर था 0.5 और यहां पर था 0.05। सिंपल जो स्टेप इसमें किया था, डेसिमल के बाद जो यहां पर ये डिजिट है उनको सेम बना लेते हैं। यहां पर 3 डिजिट है तो सॉरी यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहां पर भी क्या बना लेंगे 2 डिजिट, और यहां पर क्या है ये बन जाएगा 0.5। तो अब 50 और 0.5 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला। इस तरीके से करने हैं। जैसे 1-2 एग्जांपल हम और कर लेते हैं। जैसे हमारा 0.7 0.5, ये तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 5, इसमें तो एक डिजिट ये थी एक ये थी, तो सिंपल पता चल जाएगा। जैसे हमारा सम है 0.8, इसका लास्ट पार्ट है जो 0.8 और 0.88, क्या करेंगे पॉइंट के बाद या तो इसको ऐसे कर लो 8/100 88/100, तो यहाँ पर 8/10 को 100 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/10, यानी 80/100 हो गया, और यहाँ पर 80 है यहाँ पर 88, तो कौन सा बड़ा है ये। या अगर सिंपल देखेंगे 0.8 है यहाँ पर है 0.88, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमको इक्वल बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं 0 और लिख देता हूं, तो यहाँ पर 80 बन गया, यहाँ पर 88 बन गया। सिंपल कोई सा भी तरीका आप कर सकते हो। ये था हमारा फर्स्ट सम। इस तरीके के जितने हमारे सम दे रखे हैं, फर्स्ट आज हमने क्या किया है 2.5 का बेसिक और फर्स्ट सम किया है। फर्स्ट सम में हमने दे रखे हैं 6 सम और हमने यहाँ पर लगभग 4 सम कर लिए हैं। इसके अलावा आप
इन जो ये सम दे रखे हैं उनको करोगे फेयर कॉपी में, और रफ कॉपी में इस तरीके के आप 10 सम और करोगे जो आपको रफ कॉपी में करनी है। तो आज के लिए हम करेंगे बेसिक, और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज का। जो नेक्स्ट सम होगा वो हम करेंगे अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।